दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट पानी से साफ नहीं कर सकते हैं और उनकी पत्तियां जो हैं बहुत ज्यादा गंदी लगने लग जाती हैं, लेकिन वो आपके इंडोर गार्डन को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना के रखते हैं। इंडोर अगर आपने घर के अंदर ही लगाया हुआ है तो ये पत्ते इसके अपने आप में इतने अट्रैक्टिव लगते हैं और आर्टिफिशियल प्लांट की तरह ही लगते हैं। तो आज आपको एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूं जिससे कि आपकी जो बड़ी बड़ी लीव्स वाले पत्ते वाले जो पौधे हैं, जो इंडोर प्लांट्स हैं या फिर आउटडोर ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मिट्टी और पॉल्यूशन उनके ऊपर लग जाता है, लेकिन जब आप उन्हें साफ करते हैं तो अगले ही पल वो बिल्कुल गंदे फिर से लगने शुरू हो जाते हैं। आज जो है आपको इसका 2-in-1 आइडिया बताऊंगी जिससे ना तो आपके पौधे के ऊपर बीमारी लगेगी और ना ही आपका पौधा बार बार गंदा होगा। और एक बार हफ्ते में आपको ये काम करना है और आपके पौधे के ऊपर किसी तरह के कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और आज आपको बताती हूँ कि आप अपने इंडोर प्लांट्स को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों पानी तो देखिए डाइफन बेशिया पर डालना नहीं होता है, तो डाइफन को आप हमेशा ही इस तरीके से क्लीन करें। पहले साफ कपड़े की मदद से इसकी लीव्स को पोंछ लें और फिर पोंछने के बाद होता क्या है कि लीव्स बहुत अजीब सी हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद वो फिर से उनका धुंधला धुंधला सा कलर हो जाता है और जो मेन उसका डिजाइन होता है वो भी आपको नजर नहीं आता है। तो आप अभी नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं इसे एलोवेरा की लीफ के द्वारा पोंछूंगी या उसके सैप से पोंछूंगी तो मेरा जो डाइफन का पौधा है वो एकदम ही चमकने लग जाएगा और ऐसा पूरे हफ्ते तक आपको आपका पौधा लगता रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही आर्टिफिशियल प्लांट आपने लगाकर रखा है, जबकि ये बिल्कुल नेचुरल होता है। और देखिए कितनी सुंदर इसकी लुक आ रही है। मैंने एक पत्ते के ऊपर जो है नहीं लगाया है, ये वाला जो पत्ता है इस पर मैंने एलोवेरा जेल नहीं लगाया है, बाकी सभी पर लगा दिया है। और ये डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं कि कितना अंतर आपको इसके कलर में और इसके डिजाइन में नजर आ रहा होगा। ये एक लीफ मैंने छोड़ी थी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इसे भी मैं बाद में जो है कर दूंगी। और देखिए मेरे डाइफन को मैंने कटिंग से ही लगाया था, कितना बड़ी बड़ी ह्यूज साइज की इसकी लीव्स हैं और इसका जो डिजाइन है वो भी अपने आप में यूनिक लगता है क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो उभर कर आता है। इसमें मैं क्या क्या चीजें घरेलू करती हूँ वो आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती रहूंगी। तो देखिए आप इस लीव को देख सकते हैं, इसे भी मैंने कपड़े से तो पोंछा हुआ है इसकी मिट्टी को, लेकिन शाइन आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो आप इस तरह की चीजें किसी भी इंडोर प्लांट्स के साथ या आउटडोर प्लांट्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि कई बार कोलियस के पौधे में भी बहुत ज्यादा मिट्टी लग जाती है, आप उसकी लीव्स को भी नीचे हाथ लगाकर जरूर से क्लीन करें। और इस तरीके से अगर आप एलोवेरा जेल का यूज करेंगे तो आपकी किसी भी इंडोर प्लांट की लीफ बिल्कुल शाइन करने लग जाएंगी और बिल्कुल आपका पौधा ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल अभी आपने नया ही लाकर लगाया हो। हमेशा इस तरीके से करेंगे तो आपके पौधे पर किसी भी तरह के रोग, कीटाणु और कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और अगर आपको आपका पौधे की पत्तियां बहुत ज्यादा छोटी छोटी हैं तो आप उनका स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरे इस वाले पौधे पर भी बहुत ज्यादा मिट्टी और वगैरह लगी हुई है, जबकि ये बिल्कुल इंडोर है, इसको मैंने बहुत दिनों से बाहर रखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दियां होने के बावजूद भी इसकी एक एक लीफ पर मिट्टी जमी हुई है। तो आप देख सकते हैं जो न्यू लीफ है वो तो क्लीन लग रही है, लेकिन जो पुरानी लीव्स हैं वो भी शाइन करती हैं। जब भी कोई आपके घर में आता है तो वो देखते ही रह जाता है कि आपके प्लांट्स इतने नए क्यों हैं। तो अगर आप भी ये ट्रिक अपनाएंगे मेरे वाली बताई हुई, तो आपके पौधे में किसी भी तरह की ना तो लगेंगी बीमारी और ना ही आपके पौधे जो हैं वो डल से लगेंगे। उनके जो नेचुरल कलर हैं वो आपको नजर आते रहेंगे। मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे बड़े बड़े लीव्स वाले पत्ते वाले जो पौधे होते हैं उन्हें तो मैं कपड़े और एलोवेरा जेल की मदद से वाइप कर देती हूँ, लेकिन जो जिनके पत्ते बहुत ज्यादा छोटे हैं उन्हें वाइप करने का कोई ऐसा तरीका नहीं होता। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा जेल को अच्छे तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में पीसने के बाद उसमें पानी मिक्स करती हूँ और उसका स्प्रे अपने इस पौधे के ऊपर कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपके पौधे के ऊपर किसी तरह की ना तो बीमारी लगती है और आपका पौधे जो है सारे इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे तरीके से शाइन करने लग जाते हैं। जैसे कि ये इंडोर प्लांट्स हैं लेकिन ये आउटडोर ही हैं और इनके ऊपर अगर आप स्प्रे करेंगे तो ये पौधे भी आपके
जो है साफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्लोनिमा या फिर डाइफन की किसी वैरायटी को साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कपड़ा और जो तरीका मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया आप वही यूज कर सकते हैं। जैसे कोलियस का प्लांट है तो उसके ऊपर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सबसे मेन प्लांट होता है वो होता है पाम का। पाम को, अरेका पाम को तो आपको जरूर से इस तरीके से वाइप करना चाहिए। कपड़ा लेकर पहले आप इसकी मिट्टी को पोंछ दीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर इस जो है इसका जो एलोवेरा का जो लीफ होती है उसी से आप इसकी लीव्स को पोंछ भी सकते हैं। वैसे तो आप अरेका पाम को शावर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एलोवेरा के जेल के पानी से शावर करते हैं तो आपका अरेका पाम जो है वो किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त नहीं होता। होता क्या है कि कई बार मनी प्लांट की पीली पत्तियां हो जाती हैं और बहुत अजीब सा उसका रंग हो जाता है, या फिर आपका स्पाइडर प्लांट ऐसा हो जाता है जिसमें शाइन नहीं रहती, नीचे की पत्तियां जो हैं वो ब्राउन होकर गिरने लग जाती हैं। तो उस स्टेज में भी आपको स्प्रे जो है वो इसी तरह का बनाना है। और अपने एग्लोनिमा का तो खास ख्याल रखना है। एग्लोनिमा को तो आपको इसी तरीके से पहले उसकी पत्तियों को वाइप करना है और उसके बाद आपको एलोवेरा जेल की एक लीफ लेकर उससे वाइप कर देना है। और किसी भी अगर आपके गुलदावदी या गेंदे के प्लांट में किसी भी तरह की बीमारी या फिर सफेद होने लग गई है, लीव्स ग्रीनिश नहीं रही हैं, अपना कलर खोने लग गई हैं, तो आपको इसका स्प्रे जरूर से इनके ऊपर अभी से स्टार्ट कर देना है। क्योंकि फरवरी मंथ आते आते जितने भी गेंदे के और गुलदावदी के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों जो है वो अपना ग्रीन कलर खोने लग जाती हैं और उससे आपके पौधे में अलग तरह के जाले वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं। तो उसका एक अलग से सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि आप लहसुन के और अदरक के छिलकों को भिगो कर रख दीजिएगा। उसी के साथ आपने एलोवेरा की डंडी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके भिगो के रख देना है। और अपने गेंदे गुलदावदी के पौधे और जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उनके ऊपर स्प्रे करते रहना है। फूलों के ऊपर मत करना, बस लीव्स के ऊपर आपको करना है और उसकी जड़ों में उसी पानी को डाल देना है। उससे आपके पौधे के ऊपर जो है बिल्कुल भी बीमारी नहीं लगेगी और नीचे जो मिट्टी में अंदरूनी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आशा करती हूँ कि अपने पौधों को हेल्दी रखने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के कुछ भी आइडियाज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं या फिर अपनी कोई वीडियो मुझसे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं आपकी उस वीडियो को जो है जरूर से अपने यूट्यूब के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगी और आपको आपका नाम भी उसमें मेंशन किया जाएगा कि ये वीडियो मेरे पास या कहां से आया है या फिर ये सजेशन कहां से आया है। आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।